नमस्कार दोस्तों। इंडिया ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्राउथ के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या के आंकड़े हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। पिछली 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में इन जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जनगणना भारत में सबसे पहले कब व किसके द्वारा प्रारंभ की गई एवं नियमित रूप से इसे कब से शुरू किया गया। ठीक है, और कितने वर्ष के अंतराल भारत में जनगणना की जाती है। ठीक है, तो फैक्ट्स हम देखेंगे, जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। भारत में पहली जनगणना, सबसे पहले बात करेंगे भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? 1872 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगर बात करें हम भारत में नियमित जो दशकीय जनगणना की जाती है वह नियमित रूप से सबसे पहले कब से प्रारंभ की गई? भारत में जो जनगणना की जाती है, जनगणना के आंकड़े लिए जाते हैं, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना यहाँ की ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो 10 वर्ष के अंतराल पर यहाँ जनगणना के आंकड़े लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहली जनगणना भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन नियमित रूप से बात करें, लेकिन भारत में अगर नियमित रूप से दशकीय जनगणना की बात करें, नियमित रूप से पहली दशकीय जनगणना, पहली दशकीय जनगणना कब की गई थी? नियमित रूप से पहली दशकीय जनगणना की गई थी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में? कौन से गवर्नर जनरल थे उस समय? भारत में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, भारत में पहली नियमित दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में पहली दशकीय जनगणना प्रारंभ की गई थी। इसके अनुसार ही अगर बात करें भारत की 2011 की जो जनगणना है, भारत की कौन सी जनगणना थी? इसी के अनुसार जो पहली दशकीय जनगणना 1881 के अनुरूप 2011 की जो जनगणना है, भारत की 2011 की जनगणना कौन सी दशकीय जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना। ठीक है, 15वीं जनगणना थी। ठीक है, जिसका शीर्षक वाक्य क्या था? इसका 15वीं जनगणना का इसका शीर्षक वाक्य क्या था दोस्तों? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना
हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य इस जनगणना का मुख्य शीर्षक था। ठीक है, 2011 की जो 15वीं जनगणना थी भारत की, उसका शीर्षक वाक्य क्या रखा गया था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य रखा गया। ठीक है, एवं इसकी शुभंकर की बात करें, ठीक है, तो शुभंकर क्या रखा गया? ठीक है, तो शुभंकर रखा गया था एक प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर रखा गया था। ठीक है, इस जनगणना के जनसंख्या आयुक्त, ठीक है, बात करें 2011 की जनगणना के जनसंख्या आयुक्त या जनगणना आयुक्त जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। ठीक है, इस जनगणना के जनसंख्या आयुक्त थे कौन? सी चंद्रमौली। ठीक है, यह जनगणना 2 चरणों में पूर्ण की गई थी। 2011 की जनगणना, पहला चरण अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक। ठीक है, 2011 की जो जनगणना की गई थी यह 2 चरण में हुई थी, 2 चरणों में। ठीक है, पहला चरण अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक, प्रथम चरण अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक। ठीक है, और दूसरा चरण कब से? 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक चला। दूसरा चरण चला था 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक। ठीक है, दूसरा चरण चला था 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक दूसरा चरण चला था। ठीक है, बात करें हम कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का, ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। जबकि यहाँ पर विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? विश्व की जनसंख्या कितनी निवास करती है? 17.5% जनसंख्या। ठीक है, 2.4% भूभाग पर विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? भारत में निवास करती है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2.4% भाग पर, या जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर भारत विस्तृत है। और यहाँ पर जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% भाग पर विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग, यहाँ पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से तो कितने स्थान पर है? दूसरा स्थान। ठीक है, सेकंड स्थान पर है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो कितने स्थान पर है? 7वां स्थान पर। ठीक है, 7वां स्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद में महान विभाजक वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक है,
1921 वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है, महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है क्योंकि 1911 से लेकर के 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? ऋणात्मक रही थी। ठीक, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहने के कारण कब? 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक होने के कारण 1921 को क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ की ऋणात्मक दर कितनी रही थी? -0.31% रही थी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़े 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़े किस प्रकार से हैं और उसी में 2001 की तुलना में 2011 में कितनी तो वृद्धि हुई और कितनी कमी हुई, यह हम तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं सारणी के माध्यम से। देखिए मित्रों, ध्यान रहे जनगणना से संबंधित आंकड़े सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनसे फैक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनगणना आंकड़े राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़े, ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना आंकड़े, इसी में हम देखेंगे कि जो संकेतक हैं, पहले तो कुल इनकी जनसंख्या, फिर 2001 की जनगणना, फिर 2011 की जनगणना, तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा। 2011 में जनगणना कितनी थी और 2001 में कितनी रही थी, ठीक है, और उनके बीच में फिर कितनी वृद्धि हुई 2001 की तुलना में, हमें 2011 में वृद्धि और कमी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले संकेतक, फिर 2011 की 2001 की जनगणना, कमी अथवा वृद्धि, ठीक है, और 2011 की जनगणना। की जनगणना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल तो वही रहेगा 2011 में था, वही यहाँ पर 2001 में रहेगा। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल देख लेते हैं, यहाँ पे क्रम से लिख ही लेते हैं। कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में 2011 में कितना था, 2001 में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे कोई कमी वृद्धि नहीं हुई है, सेम वो का वही क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कुल जनसंख्या। अब यहाँ पर कुल जनसंख्या देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी, 1,02,00,00,000, ठीक है, 87,37,000, 1,02,87,37,287,
436। ठीक है, 1,02,87,37,436 2001 की जनगणना थी। ठीक है, 2011 में यह कितनी हो गई बढ़ करके 1,21,05,00,000 1,21,05,69,000 1,21,05,69,973 1,21,05,69,573। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी 2001 में कुल जनसंख्या 1,02,87,37,436 जो कि बढ़कर के 2011 में कितनी हो गई 1,21,05,69,573। ठीक है, अब इनमें कितनी वृद्धि हुई लगभग 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। ठीक है, 2001 की तुलना में 2011 में यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई लगभग 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। अब इसमें देखते हैं पुरुष जनसंख्या कितनी है। इसमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या की देखते हैं हम। यहाँ पर 53.22 करोड़ जनसंख्या है। 2001 में 53.22 करोड़ जनसंख्या किसकी है पुरुषों की, जबकि 2011 में यह जनगणना देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, पुरुष जनसंख्या 63.31 करोड़ 63.31 करोड़। ठीक है, 63.31 करोड़। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई 2001 की तुलना में 2011 में कितनी हुई 9.09 करोड़ 9.09 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद में है महिला जनसंख्या। महिला जनसंख्या देखते हैं तो महिला जनसंख्या 2011 में कितनी थी, 2001 में कितनी 49 करोड़ 65 लाख 49.65 करोड़। ठीक है, 49.65 करोड़ जो बढ़कर के 2011 में कितनी हो गई 58.74 करोड़ 58.74 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो गई इनमें 9.09 करोड़। ठीक है, 2001 में महिलाओं की संख्या कितनी थी 49.65 करोड़ जो बढ़कर 2011 में कितनी हो गई 58.74 करोड़, अर्थात इनमें वृद्धि कितनी हुई 9.09 करोड़ की वृद्धि हो गई। आगे दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर देखते हैं हम। 2001 की जनगणना में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही 21.54%, 21.54%। ठीक है, जो कितनी घट गई, इसमें कितनी कमी हुई माइनस में गई 3.9%। ठीक है, और यह घट करके अब कितनी है 2011 में यह दशकीय वृद्धि दर कितनी रही 17.64 64% दशकीय वृद्धि दर रही। ठीक है, 2001 की तुलना में 2011 में दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही, अर्थात कितनी घटी -3.9%
कमी हुई दशकीय वृद्धि दर में। ठीक है, बात करें आगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, तो भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व था, जो कि बढ़कर के अब कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पर्सन। ठीक है, पर्सन प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? तो यहाँ पर लगभग 57 लोग प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बढ़ गए। ठीक है, इसके बाद में जनसंख्या घनत्व के बाद में आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 में कितनी थी? 2001 में 933। ठीक है, 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, जो कि बढ़कर अब कितनी हो गई? 2011 में 943। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई? 10। 2001 की तुलना में 2011 में 10 की वृद्धि हुई। ठीक है, 10 महिलाएं बढ़ी प्रति 1000 पुरुषों पर। यह लिंगानुपात बढ़कर के कितना हो गया? 943। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं लिंगानुपात ही बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग का देखते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग अर्थात 6 आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात 2001 में कितना था? 927। ठीक है, कितना? 927 बालिकाएं प्रति 1000 बालकों पर। ठीक है, जो घट करके कितना हो गया? 919। 919 बालिकाएं प्रति कितने पर? 1000 बालकों पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी कमी हुई? -8 की। ठीक है, यहाँ पर -8 की कमी हुई, 8 बालिकाएं कम हुई। 2001 की तुलना में लिंगानुपात बाल लिंगानुपात में 8 बालिकाओं की कमी हुई। ठीक है, इसके बाद में है कुल साक्षरता दर। कुल साक्षरता दर। कुल साक्षरता दर की बात करें हम, तो कुल साक्षरता दर जो 7+ की एज में साक्षर किसे माना गया है? जो कि पढ़ने लिखने के साथ साथ गणितीय ज्ञान भी उन्हें हो। ठीक है, वह साक्षर व्यक्ति माना जाता है। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु का वह बालक या पुरुष जो क्या है? पढ़ने लिखने के साथ साथ गणितीय ज्ञान भी रखता है, वही साक्षर कहलाता है। तो यहाँ पर साक्षरता दर कितनी मानी गई है? कितनी थी 2001 में? साक्षरता दर 64.83। 64.83%। 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 64.83%, जो बढ़कर के कितनी हो गई? 73%। बढ़कर के 73% हो गई। ठीक है, अर्थात मतलब यहाँ पर 2001 की तुलना में भारत में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? लगभग 8.17% की वृद्धि हुई। ठीक है,
साक्षरता दर में 8.17% की वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद में आगे, ये तो थी कुल साक्षरता दर की बात है। ठीक है, अब इसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी थी और महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो पुरुष साक्षरता दर 2001 में भारत की जो पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, 75.26% है। ठीक है, 75.26%, जो कि 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, 80.9%। 80.9%। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या की जो पुरुष साक्षरता दर है, उस पुरुष साक्षरता दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई, 5.54% की वृद्धि हुई। ठीक है, 5.54% की वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद में महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता दर 2001 में कितनी थी, 53.67%। 53.67%। 2001 में भारत में महिला साक्षरता दर 53.67%, जो कि बढ़कर कितनी हो गई, 64.6%। 64.6%। 2011 में भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% दर। ठीक है, अर्थात 2001 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि हुई, 10.93% महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई, जो कि पुरुष साक्षरता दर से दोगुनी है, लगभग दोगुनी है। ठीक है, इसके बाद में आगे है मित्रों, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 2001 की जनगणना में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 72.19% है। ठीक है, 2001 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 72.19% है। ठीक है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार घट करके कितना हो गया, 68.8%। ठीक है, 68.8%, जो कि कितने कमी हुई, -3.39% की यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या में 2001 की तुलना में 2011 में कमी हुई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, तो शहरी जनसंख्या कितनी थी, 27.81%। ठीक है, 2001 में ये शहरी जनसंख्या कितनी थी, 27.81%, जो कि 2011 में ये बढ़कर के कितनी हो गई, 2011 में बढ़कर के कितनी हो गई, 31.2%। ठीक है, और यहाँ पर इसमें वृद्धि कितनी हुई, 3.39% की वृद्धि हो गई। ठीक है,
शहरी जनसंख्या 2001 में 27.81%, 2011 में बढ़कर के शहरी जनसंख्या कितनी हो गई 31.2%। अर्थात इनमें कितनी वृद्धि हुई, शहरी जनसंख्या में 3.39% की वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में 3.39% की कमी हुई। ठीक है। इसके बाद में आता है भारत में पाई जाने वाली जो जनसंख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनका प्रतिशत देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे पहले अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत, ठीक है, भारत में पाए जाने वाली अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो कि 2011 में कितना था 16.2%। ठीक है, जो कि 2001 में 16.2% और 2011 में बढ़कर के ये कितना हो गया 16.6%। 16.6%, मतलब कितनी वृद्धि हुई 2001 की तुलना में 0.40% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है। बात करें एसटी जनसंख्या की, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2001 में कितना था 8.2%, जो कि बढ़कर की इसमें वृद्धि कितनी हुई 0.40%। वृद्धि होने के बाद में यह जनसंख्या कितनी हो गई एसटी की 2011 में 8.6%। ठीक है, 8.6% हो गई, मतलब 2001 की तुलना में भारत में एसटी जनसंख्या के प्रतिशत में 0.40% की वृद्धि हुई। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भारतीय जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। आगे और भी फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।